ओके, सो जैसा कि आपने देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दोबारा से वो कॉन्सेप्ट्स एक बार रिव्यू करवा लेती हूँ। हमने देखा था कि व्हाट सर्कल है, सर्कल कब बनेगा, जब हमारे पास सेंटर का एक पॉइंट कंसीडर करें और वहाँ से इक्वल डिस्टेंस में हम रेडियस बनाते जाएँ, उसको हम बोलते हैं सर्कल। फिर हमने कुछ कॉर्ड देखा, डायामीटर देखा, हमने टेंजेंट लाइन देखी, हमने एरिया ऑफ द सर्कल का पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है वो देखा, सरकमफेरेंस और पैरामीटर दोनों एक ही होते हैं जिसका फार्मूला 2 पाई आर होता है, हमने वो देखा। उसके बाद हमने थ्योरम्स ऑफ सर्कल किए। उसके बाद हमने पहले हमने किए थे इक्वेशंस ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था, दो इक्वेशन होती है। एक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं जिसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या था? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, जहाँ पे माइनस एच एंड माइनस के वर द सेंटर। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। अगर आपका सर्कल पास करा जाए ओरिजिन से तो उसकी कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ द सर्कल तब होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल 0। और अगर आपका सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करे एक्स एक्सिस पर तो आपकी वाई वाली टर्म मतलब एफ वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। और जब आपका सेंटर लाई करे आपका वाई एक्सिस पर तो एक्स वाली मतलब जी वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स को देखा था, राइट। तो आज हम PPQs करेंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 3 ऑफ सर्कल सीरीज़ फ्रॉम जियोमेट्री SAT। और ये है हमारा PPQ सेक्शन जिसमें हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन द XY प्लेन विद इक्वेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें पता था हमारी जनरल इक्वेशन क्या है। हमारी जनरल इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। मतलब ये जो 16 है ना, ये एक्चुअली हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल है, ऐसा ही है। लेकिन हमें सिर्फ आर चाहिए अभी के लिए, तो √16 आ गया और ये हमारे पास आंसर आ गया 4। ये तो अभी हमारे पास सिर्फ रेडियस आया है 4। वी नीड टू फाइंड द डायामीटर। और डायामीटर और रेडियस का हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? डायामीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, d इक्वल्स टू आर। तो d इक्वल्स टू रेडियस अभी अभी हमने निकाला 4 था, तो 2 इंटू 4 इज़ वॉट 8। मतलब हमारा डायामीटर कितना आया? 8 मीटर आया। तो व्हाट्स आवर आंसर? आवर आंसर इज़ बी, विच इज़ ऑप्शन 8। डायामीटर विल बी 8। ओके, हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर अपने मूव करते हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? सेकंड वाला क्वेश्चन बोलता है अ सर्कल इज़ ग्राफ्ड इन द XY प्लेन। कोई XY प्लेन है जिसमें हमने सर्कल बना लिया है। इफ़ द सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3, अगर उस सर्कल के पास जो रेडियस है वो 3 है, ठीक है, अगर किसी सर्कल पर रेडियस 3 है एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ एट 4, -2, 4, -2, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ द सर्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल? इज़ वेरी सिंपल। अगेन रेडियस आपको दिया हुआ है और आपके पास हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल भी दिया हुआ है, आपको बस अपनी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। सेंटर हमें क्या दिया हुआ है? एक हमें सेंटर दिया हुआ है 4, ठीक है, जो कि x का होता है। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y हमारे पास y रहेगा माइनस के, हमारे पास क्या है? -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। आर हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर इज़ 9। हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनी? जब वो एक सर्कल हमारे पास XY प्लेन में था विथ रेडियस 3 एंड सेंटर एट 4, -2। आर इक्वेशन इज़ नाउ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 9 स्क्वायर, जो कि हमारे पास आंसर कौन सा है? आप सी ऑप्शन देख सकते हो, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 9 स्क्वायर। सो आर ऑप्शन इज़ 3 विच इज़ द करेक्ट आंसर। अभी तक आपने देखा कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हो रही। दिस इज़ वेरी ईजी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। नो, ठीक है। अब है हमारा
स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसके अंदर एक स्क्वायर जो है वो इंस्क्राइब्ड किया हुआ है। ये स्क्वायर है, आप लोग रेक्टेंगल मत समझना। तो अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ रेडियस 6 रेडिकल 2 इंचेस। अब देखो, आप ऐसे भी बना सकते थे इसका रेडियस, आप ऐसे भी इसका बना सकते थे, क्योंकि हमें पता है ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक होता है रेडियस, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा। तो हम इंस्टेड हम ऐसे रेडियस को बनाएं, हम रेडियस को ऐसे बना लेते हैं डायगोनल में, ठीक है। ये भी तो हमें पता है रेडियस है, और ये रेडियस किसकी इक्वल है, 6 रेडिकल 2 इंचेस। हमें पता है किसी भी स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होती है, ठीक है। डायगोनल हमारे पास इक्वल होती है, तो ये इस सेंटर से ही दोबारा मैं ये रेडियस निकालूं तो ये भी 6 रेडिकल 2 ही है, क्योंकि रेडियस वो होता है हमारे पास जो सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल तक सेम डिस्टेंस हो, ठीक है। 6 रेडिकल 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स में कट गया, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा और वो एंगल सेम बनेगा, मतलब 45 45, ये भी 45, क्योंकि डायगोनल हमारे पास बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब 45 45 90 वाला हमने क्या पढ़ा था या नहीं, 45 45 90 वाला हमने एक थ्योरम पढ़ा था, 45 45 90 वाला। चलो वो तो बाद में देखते हैं, अभी हमें फाइंड क्या करना है, वी जस्ट वांट टू नो दैट, ठीक है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इन इंचेस। पैरामीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, ये भी साइड मुझे चाहिए, ये भी मुझे साइड चाहिए, ताकि मैं इनको ऐड कर सकूं, फिर ही तो मैं पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर बता सकती हूँ जो कि इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कल में, ठीक है। तो अब हमें पता है ये मेरे पास पूरी डायगोनल है, तो ये मैं 6 रेडिकल 2 प्लस 6 रेडिकल 2 कर दूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 रेडिकल 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा कितना हुआ, हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, 12 रेडिकल 2 के इक्वल है। अब मुझे आप लोग बताओ कि 45 45 90 में हमने क्या पढ़ा था कि x दो साइड्स बिल्कुल सेम होंगी, मतलब आपका जो ये वाली साइड है वो x के इक्वल होगी, ये वाली साइड भी x के इक्वल होगी, और ये वाली पूरी साइड x रेडिकल 2 के इक्वल होगी। तो हमारे पास 12 रेडिकल 2 है, मतलब रेडिकल 2 बिल्कुल है, तो x की जगह 12 आ रहा है, तो मतलब ये वाला भी हमारा x हो गया 12 और ये वाला भी हमारा x हो गया 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, ये 12 12 हैं तो ये भी तो 12 12 हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होता है ना। तो भाई 12 प्लस 12, आप 12 को 4 टाइम एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा पैरामीटर, क्योंकि 4 साइड्स हैं। तो 12 इंटू 4 इज़ वॉट 48 इंचेस। आपका क्या आ गया, आपका आ गया पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। वॉज इट डिफ़िकल्ट? इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। इतना इजी क्वेश्चन तो हमने आज तक नहीं किया होगा, ऑफ कोर्स, है ना। बस सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, जो हमने ट्राइंगल्स के पढ़े 45 45 90 वाला। आपको 30 60 90 वाला भी याद होना चाहिए कि x फिर x√3 और फिर 2x होता है, तो यू मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर अबव पॉइंट O इज़ द सेंटर, ये पॉइंट O है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है। लाइन सेगमेंट्स LM और MN आर द टेंजेंट्स, हमें पता है वो लाइन जो कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ द सर्कल पर टच करे दैट इज टेंजेंट। तो LM और MN दोनों टेंजेंट्स है टू द सर्कल एट पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर N, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्टिवली। एंड द, ठीक है, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग, टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये क्या लिखा हुआ है, एट पॉइंट परपेंडिकुलर एंड N रिस्पेक्टिवली, एंड द सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। कोई M पॉइंट है जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहा है बिल्कुल, इज शोन
if the circumference of the circle is, what's this written? Okay, let me check that and I'll come back here. Okay, I just checked, it's 96. Okay, तो circumference of the circle हमें दिया हुआ है, that is 96. What is the length of minor arc? जो हमारे पास एल एन आर्क आ रहा है ना, हमें ये फाइंड करना है कि ये हमारे पास क्या है. ठीक है, तो आर्क लेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा तो था. क्या था हमारे पास था एंगल अपॉन 360 इंटू 2πr. ऐसा ही था कोई फॉर्मूला. जी बिल्कुल, हमने ऐसे ही पढ़ा था. और एरिया हम निकालने के लिए हमने थीटा बाय 360 इंटू πr स्क्वायर पढ़ा था. लेकिन अभी हमने आर्क लेंथ के लिए थीटा बाय 360 इंटू 2πr करा. अब भाई ये फाइंड करने के लिए एल एन आर्क, इसके लिए तो मुझे थीटा भी चाहिए, मतलब ये जो सेंटर एंगल है मुझे ये भी चाहिए, और मुझे रेडियस भी चाहिए. तो अगर देखें कि हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है, अब अगर मैं 90 सम करूँ 180 में 60 तो 240. क्या मुझे पता है ये कोई एंगल है जो कि इतना पूरा बना रहा है. ठीक है, तो मैं 360 में से, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 का होता है, तो मैं 360 में से ये 240 माइनस कर लूँ, मुझे एंगल मिल जाएगा. तो ये हमारे पास कितना आया, हमारे पास ये आया 0, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गया 1. तो मतलब ये जो पूरा मेरे पास एंगल आ गया वो आ गया 120. तो एंगल तो हमने फाइंड कर लिया 120 डिग्री पर यूनिट 360. इन लोगों ने एक चीज़ दी थी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 96. तो क्या मैं इस 2πr को की जगह इसको इक्वेट कर सकती हूँ 96, क्योंकि इन लोगों ने तो बोला है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 96. तो यहाँ से मैं r भी फाइंड कर सकती हूँ. r इक्वल्स 96 बाय 2π. आओ r की वैल्यू भी अब हम पुट कर लेते हैं, इंटू 2π. और हमारे पास r की जगह क्या आएगा, r की जगह हमारे पास आएगा 96 अपॉन 2π. देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल. और हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 6 के टेबल में 12 आता है 2,000, और 6 के टेबल में 36 आता है 6,000. तो और ये 1/3 हो गया, तो 1/3 अपॉन इंटू 96 बचा हमारे पास. तो 3 1,000 और 3 3 9 होता है, 3 2. तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ 22 हमें मिलेगा. किसका हमें मिलेगा, एल और एन का आर्क. वॉजंट इट ईजी, इट वॉज वेरी सिंपल. बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं था, है ना. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. वी सॉल्व PPQs. और जल्दी जैसे कि आपने देखा हमने कंप्लीट कर लिया अपना सर्कल्स, मतलब हमने अपनी पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस टॉपिक ऑफ SCT मैथ्स वेरी सून. So this was all for today. Bye bye. Take care.